नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में। क्योंकि देखिए मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो आपको बना के दिया था। गवर्नमेंट लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है और लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया है क्योंकि लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब इंडिया में बहुत सारे कंपनीज काम करने के लिए आएंगे और बहुत सारे कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फैक्ट्रीज बना रहे हैं, हब बना रहे हैं। तो उसके बेसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको तो बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसको तो डिलीवरी भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए किसका जरूरत होगा? सबसे ज्यादा जरूरत होगा लॉजिस्टिक का। क्योंकि लॉजिस्टिक का मतलब आप घर बैठे मान के चलिए, अभी आप घर बैठे कोई भी अमेजन का प्रोडक्ट, कोई भी फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। कोई मेडिसिन हो गया, कोई खाने का चीज हो गया, तो घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो घर बैठे का आप ऑर्डर तो कर देते हैं। तो उस ऑर्डर को मतलब किसी दूसरे जगह से आपके पास तक ले आने के लिए उसको सबसे ज्यादा जरूरत होते हैं लॉजिस्टिक का। तो क्योंकि कोई भी आप मान के चलिए, कोई भी आप एक अ, मतलब टेलीविजन आपने ऑर्डर किया है और वो प्रोडक्ट मान के चलिए आप रहते हैं नॉर्थ साइड में और आपने ऑर्डर किया है जो प्रोडक्ट को, वो आएगा साउथ साइड से। तो देखिए इतनी दूर से जो जर्नी होगा इसका, तो उसके लिए लॉजिस्टिक बहुत स्ट्रांग होगा। तो ही आपको टाइम टू टाइम और सेफेस्ट जोन में आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवरी करेगा। तो इसीलिए लॉजिस्टिक इंडस्ट्री फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो मैं अभी से आपको लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में आज बात करूंगा जिसके ऊपर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आ चुके हैं। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक। ये एक महिंद्रा ग्रुप का ही कंपनी है। महिंद्रा ग्रुप आप सभी जानते हैं कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कितने बड़े कंपनी है। और उसी से जुड़े हुए एक कंपनी से, इसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक। तो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस का मॉडल्स क्या है। वो पूरा सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंपनी ने टोटल जो मतलब वर्क हाउस जो यहाँ पे कंपनी बना के रखा, आप देखेंगे तो करीबन करीबन यहाँ पे टोटली जो डेटा है 17 मिलियन स्क्वायर फुट का इसका वेयर हाउस स्पेस है। मतलब देखिए, कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी होने से पहले इसका वेयर हाउस में रहते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन से पहले किसी ना किसी जगह पे रखना पड़ता है। तो 17 मिलियन ओवरऑल इसका वेयर हाउस है। साथ ही साथ 500 लोकेशंस में इसका बिजनेस चल रहा है। साथ ही साथ 50 प्लस नेटवर्क इसका हब्स है ऑल ओवर इंडिया में। और फिर से आप बाकी डिटेल्स देखेंगे तो 10,000 प्लस इसका डिलीवरीज व्हीकल्स है। मतलब डिलीवरीज व्हीकल्स 10,000 से प्लस इसका पर मंथ डिलीवरी करते हैं। इसका व्हीकल्स जितने सारे हैं, और भी इसका डेटा दिखा दूं तो 50 प्लस नेटवर्क इसका हब तो मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखेंगे तो 4,500 इसका व्हीकल्स ईच डे फॉर एम्प्लॉय यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब 4,500 प्लस, ज्यादा से ज्यादा, इससे भी ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज मोर देन 50,000 पीपुल से भी ज्यादा पर आवर्स इस यहाँ पे डिलीवरी करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे 200 प्लस इसका मतलब ऑपरेशन साइट्स है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो 17 मिलियन इसका क्वार्टर से फिर से वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी का जो लॉजिस्टिक जो हब है, आप एक बार पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका हब कितना बड़ा है। इसका मतलब हब का जो मतलब यहाँ पे डिटेल्स है कितना बड़ा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो मतलब यहाँ पे डिलीवरी जो करते हैं, जितने सारे गाड़ीज में डिलीवरी करते हैं, इसका जो ऑफिसेस है वो पूरा साइट के वेबसाइट जाकर विजिट करेंगे तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी अभी बहुत छोटा है। 3,600 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा है। हाँ, कंपनी का अभी वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस हाई वैल्यूएशन में अगर कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप गलत दिशा में जा सकते हैं। क्योंकि अगर मान के चलिए कोई स्टॉक आपको इस टॉप लेवल में है, आपने इस लेवल में बाई किया और स्टॉक गिरते 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 इस लेवल तक आ सकता है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप टाइप मतलब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो इस सिनेरियो में आने के बाद आपको तो पैनिक सिचुएशन हो जाएगा कि मेरे फंड तो 50% से भी ज्यादा लॉसेस में चल रहा है, तो मैं क्या करूं। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो अपने सही कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। तो कंपनी का जो न्यूज है वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी क्या करने वाला है, एक बहुत बड़ा बिजनेस के ऊपर एंटर होने वाला है। द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया, तो आप इस साइट को जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो महिंद्रा
क्या करने वाला है, महिंद्रा टू एक्वायर, यहाँ पे देखिए रिवीगो। तो रिवीगो B2B, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस बीज फॉर द ₹225 करोड़ इन स्लैम सेल्स। मतलब कंपनी अभी B2B बिजनेस के ऊपर एंटर करने वाला है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अभी कितने कौन सा काम कर रहा है, काम करता था मतलब प्रोडक्ट लेके वो कस्टमर को सर्विसेज देते थे। तो मतलब दूसरे को प्रोडक्ट सर्विसेज देना ही इसका काम था, मतलब दूसरे प्रोडक्ट इसका डिलीवरी करने का ही काम था। अभी वो B2B बिजनेस के ऊपर भी एंटर होने वाले हैं। इसके लिए करीबन करीबन 225 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और वो भी किसका, रिवीगो। तो रिवीगो कंपनी के साथ यहाँ पे जुड़ने वाला है। अभी मैं आपको रिवीगो के वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। ये क्या करते हैं, ये भी एक मतलब लॉजिस्टिक बिजनेस जैसे B2B बिजनेस में काम करते हैं। मतलब खुद प्रोडक्ट कस्टमर से, मतलब खुद प्रोडक्ट ले आते हैं और वो प्रोडक्ट कस्टमर को सर्विसेज देते हैं। मतलब वो प्रोडक्ट कस्टमर को बेस्ट मतलब सर्विसेज देते हैं। आप देख सकते हैं आई एम रिवीगो, यहाँ पे इसका डिलीवरी का साइंस दिया गया है। मतलब कंपनी डिलीवरी के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसी के साथ जुड़ने वाले हैं और इसी के साथ एंटर होने वाले हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक। तो मैं जरूर कहूंगा इसमें दोनों कंपनी का ही फायदा होने वाला है। दोनों कंपनी एक साथ काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा, दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं तो दोनों कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो अनाउंसमेंट है, महिंद्रा लॉजिस्टिक हैज एक्वायर्ड द बिजनेस टू बिजनेस एक्सप्रेस इनटू ऑफ लॉजिस्टिक। यहाँ पे देखिए स्टार्टअप रिविगो। तो ये भी एक लॉजिस्टिक कंपनी है, एक स्टार्टअप है रविगो कंपनी। तो उसके साथ यहाँ पे देखिए इन ए स्लम स्केल फॉर 225 करोड़। तो द डील ऑफ एक्सपेक्टेड टू क्लोज ऑन और बिफोर November 1, मतलब 1 नवंबर में इस पर डील ऑब्वियसली हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी फाइलिंग्स टू द BSC। मतलब BSC में फाइलिंग्स जमा कर चुके हैं, उसके साथ डील हो चुके हैं। देखिए कोई भी कंपनी के अंदर कुछ भी हो, कुछ भी छोटा मोटा काम भी हो तो उसको सेबी के पास, एक्सचेंज के पास उसको जमा करना पड़ता है, उसको फाइलिंग करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली फाइलिंग जमा कर चुके हैं। तो देखिए इतने सारे रिपोर्ट्स कहाँ से आते हैं, तो कंपनी तो डायरेक्ट बता नहीं सकते, तो उसके लिए फाइलिंग जमा करना पड़ता है। न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से सारे सारे के सारे डिटेल्स आपको पता चलता है। तो अभी आप कहेंगे सर क्या कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी बेस्ट कंपनी है? चलो मैं दो चीज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपनी का कर्जा, कर्जा कितना है 399 करोड़ का। कंपनी का इनकम कितना है 34 करोड़ का। हाथ में 109 करोड़ का कैश भी है। तो अराउंड अराउंड 0.68 करोड़ का टोटली देखा जाए तो इसका डेप्थ है। तो मैं जरूर कहूंगा डेप्थ उतना भी ज्यादा नहीं है, डेप्थ है मगर उतना भी ज्यादा नहीं है। कंपनी डेप्थ मिटा सकते हैं कि नहीं मिटा सकते, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखने को मिलेगा। कंपनी एक ही रेंज में काम कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। देखिए प्रॉफिट को मेंटेन करना और प्रॉफिट को बढ़ाना दो अलग बात होते हैं। देखिए हमेशा कंपनी खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब कंपनी अभी भी स्टेबल जगह में है। अगर प्रॉफिट हर साल ग्रोथ हो रहा है तो मत सोचिए कंपनी ग्रोइंग मूड में है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। कंपनी आपको रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से अभी तो लॉसेस दे रहा है, 3 साल में कंपनी 11% तक वो रिटर्न दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से सेल्स ग्रोथ डाउन है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। और कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनी आपको सिर्फ डिविडेंड ही देते रहते हैं हर साल में एक एक बार करके। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा करने लग गया, क्योंकि प्रोमोटर के पास कितना 58% होल्डिंग है और एफएस के पास कितना 20%, डीएस के पास कितना 13.5% और पब्लिक के पास कितना 8.5% तक यहाँ पे होल्डिंग है। तो मैं जरूर कहूंगा इस ये जो ये जो मतलब टाइम पीरियड है, आपको इस टाइम पीरियड में कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो मैं इस कंपनी के जो डिटेल्स है मैं आपको एक बार पूरा का पूरा कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ बाकी कंपनी से। तो मुझे कंपनी का वैल्यूएशन जो है बहुत बहुत हाई वैल्यूएशन लग रहा है, हाई वैल्यूएशन यहाँ पे देखने को मिला। क्यों? देखिए कंपनी के सबसे पहले कर्जा बाकी जितने सारे इसका कंपटीटर है उससे थोड़ा सा मतलब एडजस्टमेंट के हिसाब से ज्यादा देखने को मिला। हाँ मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से बहुत कम देखने को मिला है। तीसरी बात, पीए रेशियो पीबी रेशियो बहुत हाई है, तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी कम है। कंपनी का पीई रेशियो आप देखेंगे तो कितना ज्यादा हाई है आप देख सकते हैं। हाँ आप कहेंगे सर मार्केट कैप टू सेल्स बहुत एकदम रीजनेबल प्राइस में है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न अभी बन रहा है, तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बना है, तो मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न बता रहे हैं कि और भी छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो और छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिलने के बाद ही स्टॉक में एक तेजी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप एज ए इन्वेस्टर, आप रिक्सी प्लेयर है, आप रिक्सी स्टॉक के ऊपर निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो
आप इस कंपनी के ऊपर सोच सकते हैं, एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।